प्यारे दोस्तों नमस्ते। गंगवा नाम का एक चोर था। वो चोरी इतनी सफाई से करता था कि उसे कभी पुलिस पकड़ ही नहीं पाती थी। गंगवा हर रात चोरी करने को निकलता और किसी न किसी सेठ के हाथ मार ही लेता था। गंगवा की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी करने के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि यह चोरी करना छोड़ दो। आसपास की पड़ोसनें अब तो मेरे ऊपर शक करने लग गई हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, पूरे दिन सोया रहता है, फिर भी तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं? तुम रात भर चोरी करते हो और दिन में गोली बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है? वैसे भी मैं कल रात चोरी करने गया था, कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नज़र लग गई है। जब देखो मुझे चोरी करने के लिए टोकती रहती है। अब चुप कर, मुझे सोने दे। कल रात को चोरी करने भी जाना है। गंगवा फिर कल रात को चोरी करने निकलता है, लेकिन फिर उस दिन भी वो चोरी नहीं कर पाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगवा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कहीं पर भी चोरी नहीं कर पाई। वो गुस्से में घर लौट आता है। उसी गांव में एक मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची सेठ रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। वो गांव के सामने खूब दान पुण्य करने का काम किया करता था, ताकि गांव वाले लोग उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। व्यापारी बोला, उनको अंदर बुलाओ और उनके लिए चाय नाश्ता की तैयारी करो। गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे रे, आप इतना सब कुछ क्यों लिया है? क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले थोड़ा बहुत आपके लिए उपहार लाए हैं। और ये लो मेरी तरफ से बच्चों के लिए ये फसल के नए आम। सेठ हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम सबके लिए काम आना और सबके लिए धर्म करना ही तो मेरा काम है। चलो ठीक है, इतना कहते हो तो मैं रख ही लेता हूँ। गांव वाले उपहार देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक छोटी सी टंकी लगवाने इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। उतने में ही बाहर से कोई आवाज लगाता है, जा देख बाहर कौन आया है। मालिक, शिव मंदिर के पंडित आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी। मंदिर के सेवा कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आपने गांव में इतना दान धर्म करते हैं तो आपको त्रिशूल लगाने का अवसर भी आपको ही देते हैं। सेठ जी हंसता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छा किया पंडित जी जो आपने यह बात कह दी। बहुत समय से मैं ऐसा शुभ कार्य करने का विचार ही कर रहा था। ठीक है पंडित जी, त्रिशूल में जितने भी खर्च आए वो आप मुझे बता देना, लेकिन त्रिशूल सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल जी ने सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन पंडित जी के जाने के बाद सोच विचार में पड़ गए कि सोने का त्रिशूल तो बहुत महंगा आएगा। दिखावा करने के चक्कर में मैं तो लूट ही गया। आखिरकार मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगा ही दिया। गांव के सारे लोग वाह वाह करने लग गए। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगवा मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। गंगवा को चोरी करते मोतीलाल पकड़ लिए। अच्छा, तू मेरे घर चोरी करने आया था? तुम्हें नहीं पता मेरा नाम मोतीलाल है? मोतीलाल, मेरे घर चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ रात को भी जागता हूँ। गंगवा मन में सोचता है, लगता है मेरा ही समय खराब है। इतना दिन बाद चोरी करने घुसा और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस को पकड़ में नहीं आया।
आज मैं पहली बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तो तुम्हें शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल लाकर मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी पर मैं, हाँ शंकर जी, चोरी तुझे इसी समय करनी होगी और त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। गंगवा उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और उसी रात त्रिशूल चुराकर सेठ जी को दे देता है। पर उस रात गंगवा को नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। ममता बोलती है, सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्रिशूल तुम्हें चुराया हो? मुझे सच सच बताओ, तूने ऐसा पाप किया है तो तुम क्षमा मांगकर वापिस त्रिशूल शंकर के मंदिर में रखाओ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापों के कारण मैं आज तक माँ नहीं बन पाई। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान ना मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है और ममता को रोता हुआ देखकर गंगवा बहुत पछताता है और वो ममता को सच सच बता देता है, मुझे माफ कर दो। मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैं अपने आप को बचाने के लिए शंकर के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम डरो नहीं, ये सब बात गांव वालों को और पंडित जी को बता दो। मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगवा ममता के साथ चला जाता है और दोनों मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पे गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा हुआ था। पंडित जी बोलता है, सेठ जी आपने इतने मनभाव से भगवान के मंदिर में त्रिशूल लगाया और वो भी कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ और सेवा हो तो बता देना। उतने में गंगवा आ गया और गंगवा बोला, कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं घर त्रिशूल लेने तो ना चल दिए? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है मंदिर में त्रिशूल की चोरी हो गई है। गंगवा बोला, पंडित जी सोने का त्रिशूल मोतीलाल के घर पर ही है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप इनके घर की जाकर तलाशी ले सकते हो। ये क्या कह रहे हो तुम? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। त्रिशूल तो इन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, फिर इनके पास त्रिशूल कैसे हो सकता है? ममता बोलती है, पंडित जी ये सेठ जी दिखने में ही बहुत बोले हैं, लेकिन मन बहुत लालची है। गंगवा बीती रात की सारी बातें पंडित जी और गांव वालों को बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी अब ये त्रिशूल आप ही रखो, आप अब मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने के हकदार नहीं हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने को तो हमें साफ साफ कह देते। यह दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद आपके दिए गए पैसों का चढ़ावा इस मंदिर में नहीं चढ़ेगा। पंडित जी अब हम भी मोतीलाल के हाथों से दिए गए दान धर्म को हम अपने काम में नहीं लेंगे। हर कोई मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। मोतीलाल अपना मुंह लेकर घर चला जाता है। गंगवा है भोलेनाथ, मैं आज आपके सामने प्रण करता हूँ कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। पंडित जी बोलते हैं, गंगवा तूने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगवा ने चोरी करना छोड़ दिया और वो मेहनत करने लग गया।
ममता भी गंगुआ को मेहनत करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक ही बहुत सुंदर बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक, कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।